कहाँ है? यदि डॉक्टर कह दे आपको 15 वर्ष दवाई खानी है, हर 8वें दिन आना है, तो हम सब कुछ छोड़ करके 8वें दिन जाएंगे डॉक्टर की दवाई लेने, सारे परहेज करेंगे, नहीं करेंगे ना। और यदि गुरु ने कह दिया 12 महीने में 12 पूर्णिमा आना है और केवल 7 परहेज हैं, ये कौन कौन से परहेज हैं? शिवम खड़े होकर बताओ, वो लिखे हुए 7 परहेज। रोज आश्रम रह रहे हो फिर भी इतनी दूर जाना पड़ गया, जवानी याद होनी चाहिए। नहीं, जवानी याद होनी चाहिए। सदा सच बोलना, ये बात। मांस नहीं खाना, हाँ, शराब नहीं पीना, हाँ जी, चरित्रवान होना, ये बात। जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना और हक की कमाई खाना। हक की कमाई। बैठ जाओ, बहुत अच्छे। इन्हें इन 7 परहेज का ध्यान है और अपने गुरु से जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उन्हें कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत झंझट नहीं है। जीते जी नहीं, शरीर छोड़ते समय भी। सही बात। जब जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो क्या करता है? जो शब्द दिया है गुरु ने, उस शब्द के द्वारा ही ये जो ध्यान रूपी शरीर है हमारा, देखा किस किसने देखा अपना सूक्ष्म शरीर, अपना ये तो स्थूल शरीर है जो हम बैठे हैं, सूक्ष्म शरीर अपना किस किसने देखा है? हाथ उठा के बताओ। अरे तुमने सबने देखा है, लेकिन भूल बस नहीं बतला रहे। स्वप्न अवस्था में जो एक शरीर निकल के जाता है शरीर में से, वो स्वप्न अवस्था में बहुत जगह जगह भी घूमता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो अपने आप को तो नहीं देखा जी उसमें? अपने आप को तो नहीं देखा ना उसमें? अपने आप को तो नहीं देखा ना? अपने आप को नहीं देखा? हाँ जी। वो कौन होता? तुम ही तो होते हो वो जो निकल के गए बाहर। हाँ, वो निकल के गए, ठीक है। तो दूसरे से वार्ता है, जैसे आपसे मिले या यहाँ मिले या किसी और से मिले, लेकिन अपने आप से नहीं मिले। अपने आप से नहीं मिले। चलो अपने आप से मिलाते हैं। ठीक। ये तो हुआ सूक्ष्म शरीर जी तीसरा होता है कारण शरीर। जी। अभी आप शांत होकर के यहाँ बैठ जाएं इस तरह से और आप मेरठ पहुंच जाएं, पता नहीं बच्चों का क्या हाल होगा। आप जीते जी पहुंच गए मेरठ बच्चों में, शरीर से आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर से एक शरीर निकल करके मेरठ पहुंच गया। वो बच्चों की सुध कर रहे, देख रहा है जी। अभी किसी ने जगाया, कहाँ हो? वो भी भाई, अरे यार कुछ नहीं, बस ऐसे ही ध्यान चला गया। वो ध्यान कारण रूपी शरीर है, वो किसी कारण से गया। जी जी। ये 3 अवस्थाएं हुई। चौथी अवस्था फिर आ रही महाकारण की। ये आपको जीते जी सीखनी पड़ेगी ये कला। ऐसे नाम दीक्षा लेकर के, जब से नाम कहाँ है? वो है वहां। जब से नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़े पुरानी घास। जिस प्रकार एक चिंगारी तमाम सूखे कूड़े करकट को जला करके खाक कर देती है, इतनी शक्ति ऐसे ही नाम में है। जब नाम अंतःकरण में गुरु रखते हैं तो अंदर के तमाम पाप विकार नष्ट होते चले जाते हैं। और जिसका नाम ही नहीं, अगर किसी गांव का नाम ना हो, किसी आदमी का नाम ना हो, तो क्या कहेंगे? भाई ये भी कोई आदमी, इसका नाम नहीं है। वो तो एक साधारण नाम की बात हुई, और ये तो पारलौकिक चीज है। सभी को बहुत जल्दी नाम जरूर ले लेना चाहिए, बाकी काम चाहे देर से करो। सही बात है। बतलाया है एक वाणी में, नाम साहेब का लो बड़ी न पछताओगे, नाम साहेब का लो बड़ी न पछताओगे, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का दिन
दिन का तेरा रूप मेहमान है, 4 दिन का तेरा रूप मेहमान है, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। धनपति सैकड़ों डूबे मझधारी में, कितने योद्धा हुए खाक संसार में, कितने योद्धा हुए खाक संसार में, कितने राजा मारे, कितनी रानी मारी, कितने राजा मारे, कितनी रानी मारी, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। क्यों तू भूला है आकर के संसारी में, आगे पतझड़ी खड़ा है जरा देख ले, आगे पतझड़ी खड़ा है जरा देख ले, खिलने वाला हर एक फूल मुरझाएगा, खिलने वाला हर एक फूल मुरझाएगा, ऋतु सुहानी का कोई भरोसा नहीं। क्या आया वाणी में कि खिलने वाला हर एक फूल मुरझाएगा। सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जीने का आखिरी अंजाम मौत है, लेकिन हम भूल बस ये सोची बैठे हैं हम थोड़ी मरे, पड़ोसी मरा। अरे जाका घर है गैल में नींद काहे को आए, जब पड़ोस में मौत हो गई हमारे घर में आते हुए कितनी देर लग रही। अगर मान लिया जाए भाई पड़ोसी के घर में आग लग गई तो हमें अपने घर की आग बुझाने के लिए इंतजार देखना पड़ेगा लगने का, या पहले ही सावधान हो जाए। पहले ही सावधान हो जाना चाहिए हमें कि भैया पड़ोसी के घर में आग लग गई, कहीं हमारे घर में ना लग जा। तो क्या करना होगा, क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये तो सुमरन ना है, 8 पहर भी ना रहे सुमरन सोई का है। अगर यदि आप 8 पहर सावधान हैं तो फिर आग आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं, फिर मौत आपका कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। जीते जी मरिए, नानक साहब भी कह रहे हैं कि जीते जी मरिए भवजल तरिए। सत्संग में जाकर के अपने आप को सावधान सचेत कर लो, सावधान सचेत हो जाओ। अंतिम दिन आने वाला है और एक ना एक दिन हर प्राणी इस जग से जाने। पहले जब पुलिस कम थी तो रात को पहरे लगे करे थे, आपको तो याद होगी। सोने वाले जागते रहो, क्योंकि चोर आते थे गांव-गांव, लूट मार करते थे। इतने बंदूक या वो नहीं थे, साधन नहीं थे, तो गांव के एक घर का इस घर का आदमी या एक उस मोहल्ले के उस मोहल्ले के इकट्ठे होकर के गांव में पहरे लगाते थे। बड़ी परेशानी थी, हाँ, इकट्ठे होकर के। हमारे इसी तरह से साहब कह रहे हैं कि सावधान जागते रहो, नहीं नगर में चोर आते हैं। कौन से चोर? ये यमराज के चोर आएंगे और तुम्हारे प्राणों का हनन करके ले जाएंगे। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छूटेगा। 350 करोड़ वर्षों के लिए भोग योनि में जाना पड़ेगा।
और हमें उसका फल उठाना पड़ेगा। गीता सार में अर्जुन से कृष्ण जी बता रहे हैं कि ये सामने विद्या तपोने दानम ज्ञानम ने शीलम गुणोना धर्मा ते मृत्यु लोके भूवि भागवता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जिसके पास ये 7 नियमों की मर्यादा नहीं है उसे मैं मनुष्य योनि के बाद पशु योनि में भेज देता हूं। है? बाजा सुबह बजाया जाएगा। अब बच्चा जो बाजा के लिए कहेगा उसकी पिटाई होगी, चाहे वो खुशी हो। अब नहीं तो पिट के सो गई। दृष्टि की भी पिटाई कर दी हम, उसकी भी पिटाई कर दी, वो बैठा चुप कर। थोड़ी देर में ये बाजा फिर तेरे सिर पर रख देंगे और अपना घर ले जाइए काशी। ठीक है। तो सत्संग की आधी घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ों जन्मों के अपराध कट जाते हैं सत्संग में जाकर के। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तब भी नहीं बराबरी कहें संतन विचार। संतों ने विचार के कहा है कि करोड़ों अरबों जन्म की तपस्या, 4-4 युगों की तपस्या और एक एक घड़ी एक एक पल का सत्संग सत्संग के समान नहीं। वह तपस्या इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा फल है सत्संग का। यहां पर जन्म जन्मांतर के विकार, जन्म जन्मांतर तक के पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन किसी की सत्संग से प्रीत हो जाए तब। यहां तक बताया है कि जागर सत्संग भयो और गुरु संत भक्त गए मेहमान, तुलसी वह घर जगत में है स्वर्ग समान। यदि पृथ्वी के किसी टुकड़े पर स्वर्ग है तो वहां है जहां पर ये भगवान की परमात्मा रूपी ये सत्संग रूपी धारा बहती है। जागर ना कभी सत्संग भयो, ना संत भक्त गए मेहमान, तुलसी वह घर जगत में घोर नरक समान। कि उन घरों में शराब, अंडा, मीट, मछली, लड़ाई झगड़े, विवाद, बीमारी तो चलती रहती हैं, लेकिन कभी ये सत्संग भगवान की कथा नहीं। और साहब ने लिखा है कि नाम जपत कोढ़ी वाला, अगर कोई कोढ़ी है और मेरे नाम का जाप कर रहा है तो मेरी मजबूरी है उसे आगे में कंचन काया दे दूंगा। इसी जन्म में किसी पाप के अनुसार पूर्व जन्म के कोई कष्ट आ भी गया, कोई बात नहीं। नाम जपत कोढ़ी भला, चुई चुई गिरे चाम, कंचन काया किस काम की, जा मुख नहीं नाम। इस मुख के अंदर, इस जिह्वा के अंदर उस परमात्मा का नाम नहीं है, चाहे कितनी सुंदर काया हो, कितना ही करोड़पति अरबपति हो। साहिब कह रहे हैं मेरी नजर में वो भिष्टा का कीड़ा है, नाम बिना भिष्टा का कीड़ा। कितना गिरा हुआ जी बताया। तो भाइयों बहनों माताओं सभी से अनुरोध है कि सोच लो समझ लो, कुछ ही दिन का फेर है, पाप का घट भर रहा फूटने की देर है। फिर कहोगे खूब सुना था लेकिन हमने अमल नहीं किया। अमल करने का नाम ही सत्संग है। तो सबसे पहले हमें विकारों को छोड़ना होगा और विचारों को परिवर्तन करना होगा। कागज और पत्थर की देवी देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं और जो वास्तविक माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमें, और जिससे माता पिता की सेवा नहीं हुई वो गुरु परमात्मा की भी नहीं कर सकता। प्रमाण है वो स्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं क्या, प्रातः काल उठाते रघुनाथा, गुरु माता पिता को नवही जो माथा। कि प्रातः काल राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उठते थे, गुरु माता पिता के चरणों में शीश नवाते थे, वंदना प्रार्थना करते थे। आजकल बच्चे प्रातः काल उठ रहे हैं, मोबाइल टेलीविजन पे
और माता पिता के चरणों में शीश नहीं निभा सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए सत्बुद्धि की जगह कुबुद्धि हो गई। और सद्बुद्धि चाहते हो तो हमें अपने आप में परिवर्तन करना होगा, माता पिता की सेवा करनी होगी, गुरु के बताए मार्ग का पालन करना होगा, फिर खेलो मैदान में, और गुरु के समान नहीं दूसरा यहाँ नहीं। बतलाया है एक वाणी में। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माना होती, अगर माना होती। जमाने में ममता की कीमत न होती, अगर माना होती, अगर माना होती। सत्संगतों में आए जो प्राणी, सत्संगतों में आए जो प्राणी, नैया उभरती कृपा बरसती जमाने
ना होती। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।